नमस्कार दोस्तों, और स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाला बटन दबाकर, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डरावनी कहानी और स्टोरीज लेके आते हैं। आज की कहानी हमें नीरज ने भेजी है। आगे की कहानी मैं आपको नीरज बनकर ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मैंने बहुत सी भूतिया कहानी सुनी है, लेकिन मैं ये सोचता था कि भूत मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। क्या ये राशि के हिसाब से दिखाई देता है? आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं हमेशा से ही बहुत शैतान बच्चा था और मैं जो मेरे मन में आता वही करता था, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ता था और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी लगती है, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर सोया करते हैं। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चला गया और उस समय छत पर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने आते हैं। मैंने कुछ देर फेसबुक चलाई और उसके बाद तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे माले की छत पर सोया था, क्योंकि तीसरे माले पर कोई नहीं सोता था, क्योंकि वहां लोगों को डरावने ख्वाब आते थे और लोगों ने उस जगह के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी। मैं भी 2 बार तीसरे माले की छत पर सोया था, लेकिन डर के मारे मुझे वहां नींद नहीं आई और बुरे बुरे ख्वाब आने लगे, तो मैं दूसरे माले पर आ गया। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और नेकर पहने मेरे चारों ओर घूम रहा था और मुझे उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे थे, और जब चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा गायब था। अचानक मैं उठ गया और मेरे सामने से सब कुछ गायब हो गया। मैंने शायद वो सपना देखा था, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तरबतर हो गया। जब मैंने चारों तरफ देखा तो देखकर सन रह गया कि छत पर कोई भी नहीं था। मैं समझ गया कि आज मैं खतरे में हूँ, इसलिए अपने कमरे में ही जाना बेहतर होगा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरा और अपने कमरे में चला आया। हालांकि डर के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमजोरों को देखकर उन पे हमला करती है। कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोलती है। अब मैं समझ गया कि मेरी हिम्मत के आगे वह ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा दोस्त उस तीसरे वाले माले पर फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक औरत आ गई और सर झुकाए खड़ी हो गई। उसे देखते ही वो बेचारा घबरा गया और सीढ़ियों से नीचे आ गिरा। उसने मुझे ये सारी बात बताई और मैं सोच में पड़ गया। शायद ये किसी औरत का भूत है जो तीसरे माले पर है। तो क्या दूसरे माले पर किसी बच्चे का भूत है? मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि कई सालों पहले इस जगह में जंगल हुआ करता था, जिसे बाद में शमशान घाट में तब्दील कर दिया गया था। लेकिन शहरीकरण के कारण यहाँ मकान बन गए। लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरे जहन में बरकरार है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।